जय सिया राम, हरिओम। राजस्थान में एक अब्दुल और एक दीक्षा का केस आया है। कहते हैं लव जिहाद है। ये बहुत जरूरी है इस पर बात करना, आप लोगों के सामने तथ्य को रखना। ठीक है, अब देखिए ये लड़का है, ये गाना गा रहा है और इसका लिबास देखिए, इसका शक्ल देखिए, चेहरा देखिए। ये राजस्थान का है, राजस्थानी साफा पहनता है और इसने नाम रखा हुआ है अमृत राजस्थानी, और ये भजन गाता है करनी माता का। राजस्थान के राजपूतों की जो देवी हैं, जो करनी समाज है या पूरे हिंदू समाज जिनकी पूजा करता है, उसका ये भजन गाता है और प्रसिद्धि है इसकी, हो गई है। भजन अच्छा गाता है, सुर में गाता है और देवी का भजन गाता है तो क्यों ना होगा। अब अचानक से खबर आने लगी कि याकूब अली, राजस्थानी साफा पहनने वाला, टीका लगाने वाला, करनी माता का भजन गाने वाला, एक 20 साल की लड़की को लेके भाग गया। राइट, ठीक। अब है कि प्रेम तो किसी को भी किसी से हो सकता है, लेकिन यहाँ लव जिहाद के एंगल देख रहे हैं और ये किस तरीके से देख रहे हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है कि उसका नाम याकूब अली था। वो कहाँ मर गया नाम? वो लोगों ने उसे राजस्थानी, अमृत राजस्थानी करके जो एक्सेप्ट किया, उसने अपना नाम बदल लिया, अपना चेहरा बदला, टीका लगाने लग गया, तो क्या वो मुसलमान नहीं रहा? ये एक्सेप्टेंस जो है कैसा है ये अब जो भागम भाग हुई है, हल्ला हुआ है, लोगों ने जुलूस निकाले हैं, लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, इसको लव जिहाद कहा है। तो वो लड़की जो भागी है, जिसका नाम दीक्षा है, वो आई कैमरे में। आपको अभी मैं सुन लीजिए, चेहरा देख के आपको लगेगा कि वो जो भी सुना दिखाया आपको गाना गाते हुए जिस लड़के को, वही लड़का है ये। इसके बारे में और बहुत ही गंभीर बातें बताऊंगा, आपको महसूस करेंगे कि कौन से दलदल में हिंदू समाज अभी भी फंसा हुआ है। सुनिए, ये दीक्षा की बात सुनिए। नाम दीक्षा पंवार है, मेरे पिता का नाम राजन पंवार है, मेरी माता का नाम माया देवी है। मैं हरासर से रहने वाली हूँ और मेरी एज 20+ है, मैं बालिग हूँ और मैं एकदम होशो हवास में, कोई दाब दबाव के साथ नहीं बोल रही हूँ, कोई नशे पते में होकर नहीं बोल रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से इनको यहाँ लेकर आई हूँ और मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अगर इनको मुझसे अलग किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और मैं इनको लगभग 1.5 साल से जानती हूँ और मुझे इनकी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम दोनों को कोई भी खतरा हुआ, कोई भी नुकसान हुआ या इनकी फैमिली को हुआ, तो उसके जिम्मेदार मेरे परिवार वाले होंगे। तो मेरी यही निवेदन है। सुन लिया? तो ये लड़की गूं खा चुकी है, ऐसा हम मानते हैं। कहती है कि दीक्षा पंवार नाम है ना। वो राजस्थान की हरासर की रहने वाली है, जो चूरू जिला में है राजस्थान के। वो 20 साल की है। कहती हम जवान हैं, बालिग हैं और हमें कुछ होता है तो माँ बाप इसके जिम्मेदार होंगे। अब सच बात यह है कि इस लड़की का दोष कितना है। लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि बहुत ही बैड पेरेंटिंग है, ये माँ बाप जो हैं समझते नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ कि बैड पेरेंटिंग तो है, लेकिन जो समाज का जो एक चरित्र है, भारतीय समाज का, हिंदुओं के समाज का, किसी को अपना लेने का, उसमें मुसलमानों को भी जो वो लोग अपनाते हैं, ये किसी को पता नहीं था। ये तो वर्स्ट एक्सेप्टेंस है ना भाई। और भी बात यह है कि वो जो है याकूब अली, वो इतना इस दर्जे का जिहादी कमीना है कि वो शादीशुदा है, 3 बच्चे का बाप है और 3 बच्चे का बाप को ये अधिकार था कि वो किसी हिंदू लड़की को फंसाए, अपने जाल में लपेटे और भाग जाए।
सच बताते हैं आपको, वो 3 बच्चे का बाप जो था वो इस दीक्षा नाम की लड़की को अपना धर्म बहन बनाया था। अरे भाई लोग, मुसलमानों में बहन जैसी कोई बात होती है? एक माँ के दूध पीने वाले ही सिर्फ भाई बहन होते हैं। जिसने दूध ना पिया उसका कोई संबंध ही नहीं है, वो सब के सब निकाह होता है। सब में इमामा चाचा, फूफा फूफी, चाचा चूची, सबसे निकाह होता है। तो स्त्री जो है बच्चा जनने की मशीन है वहाँ, भोग विलास। और जो बाहर की हैं, जो गैर मुसलमान जो स्त्रियाँ हैं, उसके लिए तो मालेगा नहीं मत है। उसको तो 72 हूड़े वहाँ भी मिलेगी जन्नत में। वो 72 हूड़े मिलने के लिए यहाँ पे किसी दूसरे गैर मुसलमान स्त्री को ले आओ, उसे निकाह कर लो, उसको दीन में ले आओ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये लव जिहाद तो है, इसका दोषी कौन है? ये करनी समाज के लोग, जो वो अमृत राजस्थानी से नाम से गाना गा रहा था, उसको एक्सेप्ट किया। उसका याकूब अली नाम से गाना क्यों नहीं गाया उसने? ये कमीने धूर्त मक्कार लोग जब जो सेकुलर और भाईचारे वाली बात करते हैं, कहते हैं कि अबे यहाँ ही पे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हुए हैं। अबे कमीने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ना, कि राम नारायण नाम रख लिया अपना। अब्दुल कलाम ने रामा क्या रख लिया? भोलानाथ, कि अब्दुल कलाम ही था वो नाम। तो मतलब उसने धर्म छोड़ा नहीं, उसने मजहब छोड़ी नहीं, नमाज अदा करना छोड़ा नहीं, चेहरा बदल लिया, नाम बदल लिया, भजन गाने लग गया, तो उसको सेकुलर मान लोगे? वो हिंदू बन गया था, हैं? उसने अपना नाम बदल लिया था। मतलब क्या, विश्वास करने की तो बात होनी ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ले गया ना बेटी को, अब कह दो कि भैया वो 72 टुकड़ों में कटेगी, वो 75 टुकड़ों में कटेगी, वो फ्रिज में आएगी, दिस आएगी, दैट आएगी। अरे कुछ आएगी या नहीं आएगी, हिंदू सनातनी कोख से मुसलमान बच्चे जनेगी। अब वो हमें अगर मार दिया तो माँ बाप जिम्मेदार होंगे, कुछ होगा तो वो जिम्मेदार होंगे, इसे भी कुछ हो। ये बोल रही है ना वो पागल लड़की, उसका माइंडसेट देखो। जिसने अपने विश्वास को ख़त्म किया, जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई फेथ ही नहीं है, तो वो खाया हो किसी का, उसको कोई उसकी बदबू आप तक पहुंचेगी लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। ये समाज कैसा है, कैसे बर्दाश्त करता है? और कानून ने भी उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि वो पहली स्त्री तो थी नहीं उसकी जिंदगी की, प्रेम जैसी कोई तो बात है नहीं। वो शादीशुदा 3 बच्चे का बाप, किसी और 20 साल की लड़की उसके साथ क्यों जाएगी भाई? वो क्यों ले जाएगा? उसकी उम्र कितनी है? अपने घर के लोगों को, दुनियादारी को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बहुत खुल के बताना तो शुरू करो ना आप लोग कि वो मुसलमान है, उसमें बहनें नहीं होती हैं। वहाँ वही स्त्रियाँ ज़्यादा इज्जत पाती है मुसलमान में, जो पूरा ढक के रहती है और बच्चे पैदा करती है। कोई आए माएँ दाएँ बाएँ बताया तो ठोकी पीटी जाती है, उसको अधिकार नहीं होता है, न ज़मीन में न संपत्ति में। सरिया के हिसाब से वो तो आदमी होती ही नहीं, 2 आदमी के बराबर एक स्त्री होती है। तो ये सब जब बताओगे, गंदगी दिखेगी बच्चों को तो समझेंगे। अब प्लस अपना धर्म बताओ ना, सनातन बताओ। कोई देवी, कोई देवता बिना देवी के नाम से उच्चारण होता है क्या? हैं? यत्र पूजन्ते नारी वाली कहानी कहाँ चली गई? तत्र रमन्ते देवता है कहीं भी? ये जो बॉलीवुड के जो छोटे छोड़ियाँ हैं जो मुसलमानों से शादी कर लेती हैं, वो भी मुसलमानी बनती हैं भाई। हिंदू होती हैं, उनके कोख से मुसलमानी जने। शाहरुख खान को बड़ा सेकुलर मानते हो ना, वो भी अपनी घरवाली जो गौरी थी उसको भी उम्रा करा के लाया है, इस्लाम में डाल दिया। अपने बच्चों का खतना न कराया? सैफ अली खान ने बच्चों का खतना नहीं कराया होगा? ये जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी जो गई है, उसके कोख से कौन पता लेगा? मुसलमान ही पता लेगा ना। तो अब्दुल जो है वो अमृत राजस्थानी बन के एक और लव जिहाद किया है। अब्दुल को ठोका जाए, पीटा जाए, जो भी हो कानूनन उसके साथ बर्ताव हो और समाज अपने को दुरुस्त करे, नहीं तो बेटियां ऐसे कटेंगी, फटेंगी, जंग मतलब गंध में जाएंगी और सबसे बड़े वो दुश्मन पैदा करेंगी।
चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मान के चलिए कि अब्दुल जो है उसने जाल फैलाया हुआ है और आपकी बच्चियां उसका दाना चुगने को तैयार बैठी हैं, क्योंकि आपने उनको इतनी लिबर्टी दी है, आज़ादी दी है और उनको धर्म नहीं सिखाया है। आपने सनातन संस्कृति नहीं सिखाई है, उनको उनकी आइडेंटिटी क्या है वो नहीं बताया है। तो जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, अपनी पहचान नहीं है, उसका अपना धर्म नहीं है, तो वो किसी भी गर्त में जा सकता है, कितना भी नैतिक पतन हो सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है तो आप अपने बच्चों को संभालिए, अपनी बेटी को संभालिए, अपने आपका जो दायित्व है उसे पूरा कीजिए। ठीक है। जय सिया राम, हरिओम।